हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल एजू साइंस में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हाइपर सेंसिटिविटी फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट। तो देखते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी होती क्या है हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग। हाइपर सेंसिटिविटी रेफर टू अनडिजायरेबल रिएक्शन प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल इम्यून सिस्टम इंक्लूडिंग एलर्जीज एंड ऑटो इम्यूनिटी। देखिए होता क्या है, जब एक्चुअल में हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो डिफेंस की तरह वर्क करता है। जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारे जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है उसके साथ अटैच होकर एज ए एंटीबॉडी का रोल प्ले करते हैं और हमारी बॉडी को डिफेंस प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जब ये एंटीजन बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो इम्यून सिस्टम जब ज़्यादा उसके अगेंस्ट सेंसिटिव हो जाता है तो हमारी बॉडी में कई सिम्टम्स नज़र आते हैं। एलर्जीज हो गई, इचिंग हो गई। वो ये शो करता है कि इम्यून सिस्टम हाईली सेंसिटिव हो गया है। और ये जो इम्यून सिस्टम की रिएक्शन जो होती है ये अनडिजायरेबल होती हैं, ये डिजायरेबल नहीं होती है। क्योंकि डिजायरेबल रिएक्शंस वो होंगी जिसमें हमें पता भी नहीं चलेगा और हमारा इम्यून सिस्टम इजीली वर्क करेगा। जब इम्यून सिस्टम पे एक्स्ट्रा लोड पड़ता है तो कई अनडिजायरेबल रिएक्शन क्रिएट होती हैं, तो वो हमें शो होती हैं, वो हमें दिखती हैं, जैसे इचिंग हो गई, एलर्जीज हो गई। ओके, दीज रिएक्शन में भी डैमेजिंग, अनकंफर्टेबल और ओकेजनली फैटल। कई बार ये डैमेजिंग भी होती है, कई टिश्यूज़ को, कई ऑर्गन्स को डैमेज कर देती हैं। क्योंकि इम्यून सिस्टम किसी भी तरीके से एंटीजन से फाइट करने में इतना आगे की तरफ रहता है कि वो हमारी बॉडी के टिश्यूज़ को भी डैमेज करने लग जाता है और अनकंफर्टेबल रहती है। बट ऑफकोर्स क्योंकि हमारी बॉडी में इचिंग होगी, कंफर्ट नहीं रहेंगे, कई एलर्जीज होंगी, तो हमें पता चलेगा कि अब हमारा इम्यून सिस्टम है वो हाइपर सेंसिटिव हो गया है, जो कि पहले सेंसिटिव था। क्लासिफिकेशन देखते हैं। इसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 टाइप की हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होती है। कैसे होती है हम आगे इनका इलॉबरेट करेंगे इसको। टाइप 1 में इमीडिएट, एटोपिक, एनाफाइलेटिक। टाइप 2 में एंटीबॉडी डिपेंडेंट। टाइप 3 में इम्यून कॉम्प्लेक्स एंड टाइप 4 में सेल मेडिएटेड। अब आते हैं टाइप 1 पे, इमीडिएट और एनाफाइलेक्टिक हाइपर सेंसिटिव। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव आल्सो नोज एज इमीडिएट। इमीडिएट मतलब इसका रिएक्शन इमीडिएट होगा विद इन 15-20 मिनट, हाफ एन आवर। द रिएक्शन में इन्वॉल्व द स्किन, आइज, नेजोफेरिंक्स एंड ब्रोंकोपल्मोनरी टिश्यू। मतलब कि जैसे कि अस्थमा पेशेंट हो गए, उनको जो एलर्जी होती है, डस्ट से एलर्जी होती है, डस्ट जब जाती है तो वो स्नीजिंग या ऐसा कुछ रहता है तो वो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन में आता है। क्लियर। इचिंग हो गई स्किन पे, आइज में रैशेज हो गए तो आइज बर्निंग होने लगी, नेजोफेरिंग्स में जैसे नोज रनिंग होने लग गया। तो ये सारे सिम्टम बेसिकली जो रहते हैं, जो नेजोफेरिंग्स और ब्रोंकोपल्मोनरी है वो अस्थमेटिक पेशेंट में रहते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, हमारे गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल में कोई प्रॉब्लम हो गई, कुछ हमने ऐसा यूज कर लिया जिसकी वजह से सिस्टम, हमारा गैस्ट्रिक सिस्टम हमको अलाउ नहीं कर रहा, तो ये सारी चीज़ें हमारे जो आती है वो टाइप 1 में आती है। द रिएक्शन यूजली टेक 15 to 30 मिनट फ्रॉम द टाइम ऑफ एक्सपोजर टू एंटीजन। जब एंटीजन जाता है तो पहले तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे अच्छे से फाइट करेगा, लेकिन जब ये एंटीजन बहुत ज़्यादा रहेंगे और हमें कोई डिजीज है तो ये हमारा सिस्टम शो करेगा कि वो हाइपर सेंसिटिव हो गया है और इसमें लगते हैं 15 to 30 मिनट्स। ऑल्दो समटाइम इट मे हैव डिलेड ऑनसेट 10 to 12 आवर। और किसी चीज़ में ये टाइम ज़्यादा भी ले सकता है, 10 to 12 आवर और 1 डे। मेडिएटेड बाय IgE एंटीबॉडी टू स्पेसिफिक एंटीजन। मैंने बताया ना एलर्जी के लिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 5 टाइप इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। तो टाइप 1 जब हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होती है तो उसमें IgE इन्वॉल्व होता है, जो कि एलर्जी के लिए रहता है। बेसिकली द प्राइमरी सेलुलर कंपोनेंट इन दिस हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन इज मास्ट सेल और बेसोफिल्स। इसमें जो इन्वॉल्व रहती है वो मास्ट सेल इन्वॉल्व रहती है और कई जैसे हिस्टामिन वगैरह रिलीज करती हैं। आगे हमारे पास डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आएगा, उससे हम इजीली क्लियर कर लेंगे कि ये कैसे होता है। मास्ट सेल स्टिमुलेटेड एंड रिलीज हिस्टामिन। अब इसमें एलर्जन क्या होते हैं? एलर्जन आर द नॉन पैरासाइट एंटीजन। ये पैरासाइट नहीं होते, नॉन पैरासाइट होते हैं। दैट कैन स्टिमुलेट ए टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स। अभी देख पा रहे होंगे जैसे फूड्स हो गए, नट्स, सी फूड, एग, कई लोगों को एग से एलर्जी होती है, मिल्क हो गया, ओके।
रे ग्रास, रेग फूड, तो ये कई तरीके के एलर्जेंस होते हैं। इसमें ड्रग्स रह गई, पेनिसिलिन, सल्फोनामाइड, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड रहती हैं। कॉमन एलर्जन एसोसिएटेड विद द टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। एटोपी, अब इसमें एक टर्म आती है एटोपी। एटोपी इज द टर्म फॉर जेनेटिक ट्रेट। देखिए कई लोगों को जेनेटिकली ये चीज़ें मिलती हैं कि वो किस चीज़ को लेकर हाइपर सेंसिटिव होते हैं, तो इसको बोला जाता है एटोपी। एटोपी इंडिविजुअल हैव द हायर लेवल ऑफ आईजी। उनमें क्या है, लेवल आईजी का लेवल ऑलमोस्ट हाई रहता है, काफ़ी हाई रहता है, तो इस वजह से ये एक्स्ट्रा हाइपर सेंसिटिव रहते हैं टुवार्ड्स एनी एंटीजन। मेडिएटर ऑफ टाइप 1। टाइप 1 में क्या क्या रिलीज होता है, हिस्टामिन, साइटोकिन, कीमोअट्रैक्टेंट्स फॉर न्यूट्रोफिल, एंजाइम्स जैसे ट्रिप्टेज, काइमेज, चेंज इन द कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स, टिश्यू ब्रेकडाउन, ल्यूकोट्राइन, प्रोस्टाग्लैंडिन। ये जो है डायग्राम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से देखिए। जब ये आईजी का स्ट्रक्चर है, इम्यूनोग्लोबुलिन आईजी हैं, ये सेल सरफेस पे रहते हैं, और जब कोई एलर्जन या एंटीजन इस पे आके अटैच होता है तो इसके अगेंस्ट ये रिएक्शन दिखाते हैं। और जो जिस सेल पे अटैच है वो क्या करती है, जैसे मास्ट सेल होती है, तो मास्ट सेल पहले ग्रेन्यूल्स इसमें ये रहते हैं, हिस्टामिन इस ग्रेन्यूल्स में बंद रहते हैं। जैसे ये रिएक्शन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की तरफ जाती है तो ये हिस्टामिन रिलीज होते हैं और हमारी बॉडी में अनकंफर्टेबल फीलिंग्स जो है वो हमको फील कराते हैं, तो जिससे हमें पता चल जाता है कि ये रिएक्शन अब सेंसिटिव से हाइपर सेंसिटिव की तरफ मोड को चली गई है। टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी आल्सो नोन एज साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी एंड मे अफेक्ट ए वैरायटी ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू। अब इस हाइपर सेंसिटिविटी में क्या है, ये ऑर्गन या टिश्यू को अफेक्ट करती है। द एंटीजन आर नॉर्मली एंडोजिनस। एंटीजन जो होते हैं कोई जरूरी नहीं है कि बॉडी से बाहर से ही मिले, वो एंडोजिनस भी हो सकते हैं, ऑल्दो एक्सोजिनस केमिकल्स, और जो कई केमिकल्स भी हो सकते हैं जिन्हें बोला जाता है हेप्टेन्स, विच कैन अटैच टू सेल मेम्ब्रेन एंड कैन आल्सो लीड टू टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी। अब इसमें आती है ड्रग इंड्यूस्ड। बेसिकली जो ड्रग से हमें एलर्जी होती है या ड्रग से हमें कई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसमें एग्जांपल दिया हुआ है, पेनिसिलिन एलर्जी बिलोंग टू दिस क्लास। इसमें एक और आता है RH फैक्टर इनकॉम्पेटिबिलिटी। ये हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से देखेंगे कि RH फैक्टर कैसे रोल प्ले करता है जब प्रेगनेंसी होती है, और इसमें हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन कैसे इन्वॉल्व है, ये हम इस डायग्राम से देखेंगे। ये हमें क्लियर हो रहा है। देखिए जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है किसी लेडीज में, तो उसमें जो चाइल्ड है RBC विद RH एंटीजन, उसके पास एक एंटीजन होता है विच इज कॉल्ड द RH एंटीजन। ये RBC के साथ रहता है अटैच, ठीक है ना। ये प्लेसेंटा और मटेरियल सर्कुलेशन दिखाया है। जब ये डिलीवरी हो जाती है तो ये एंटीजन क्या होता है, ये मदर को डिलीवर हो जाता है। ये देखिए आप यहाँ पर आ गया एंटीजन, पहले ये इसके साथ था, अब ये यहाँ पर आ गया है। ये एंटीजन क्या करता है, ये मदर की प्लाज्मा सेल में चला जाता है और वहाँ पर एक मेमोरी सेल क्रिएट कर देता है। मेमोरी सेल वो है जो कि ये शो करती है कि हाँ ये एंटीजन आके इससे अटैच हुआ था। ये देखिए ये एंटीजन इससे अटैच हो रहा है, इम्यूनोग्लोबुलिन से अटैच हो रहा है। फिर नेक्स्ट टाइम जब सेकंड प्रेगनेंसी होती है, ये फर्स्ट प्रेगनेंसी का था पूरा, अब सेकंड प्रेगनेंसी में ये मेमोरी सेल क्या होती है, इसमें ये हो जाता है कि यहाँ पर एंटीबॉडी बन जाती है। ये देखिए जब ये एंटीजन इस इम्यूनोग्लोबुलिन से अटैच होगा तो यहाँ एंटीबॉडी बन गई। अब इस एंटीजन को जो ये चाइल्ड के साथ आया है, पहले भी था, लेकिन अब इसको ये फॉरेन पार्टिकल समझता है, एंटीबॉडी प्रिपेयर हो चुकी है और इसकी RBC को ये किल करना शुरू कर देता है। IgG anti-RH-AB cross the placenta and attack fetal RBC causing erythroblastic fetus, और इसकी डेथ हो जाती है क्योंकि ये RBC को क्रॉस कर जाता है। तो देखिए पहले तो ये नॉर्मल की तरह वर्क कर रहा था, क्लियर, लेकिन जब ये एंटीबॉडी बन गई और ये एंटीजन दोबारा आया तो ये हाइपर सेंसिटिव हो गया। हाइपर सेंसिटिव होते ही इस एंटीजन के अगेंस्ट इस एंटीबॉडी ने वर्क करना शुरू किया और इसके अब IgG ने इन्वॉल्व हुआ। IgG इन्वॉल्व होते ही AB क्रॉस प्लेसेंटा अब ये क्रॉस कर गया। क्रॉस करने के बाद जो फेटल है, जो ये चाइल्ड फेटल बोला जाएगा, फेटल की RBC को ब्लास्ट करना शुरू कर देगा। जैसे ही ब्लास्ट होंगी इसे बोला जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलोसिस। ओके, तो इससे इसकी डेथ हो जाती है। और इसका जो प्रिवेंशन किया जाता है विद रोगाम एक जो है ट्रीटेड रोगाम से किया जाता है।
ये बी सेल है, रोगाम दिया जाता है, प्रिवेंट बी सेल एक्टिवेशन मेमोरी सेल फॉर्मेशन, ये इस मेमोरी सेल को बनने ही नहीं देता है जिससे कि ये इस पर अटैक करे। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी का। टाइप थर्ड एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्स आईजीजी मेडिटेशन। अब जो टाइप थर्ड है वो आईजीजी मेडिटेड होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी फॉर्म कॉम्प्लेक्स इन ब्लड। ब्लड में क्या होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में बनते हैं। इफ़ नॉट एलिमिनेटेड कैन डिपॉजिट इन कैपिलरीज एंड जॉइंट एंड ट्रिगर्ड इन्फ्लेमेशन। और अगर इनको एलिमिनेट नहीं किया जाता है इस कॉम्प्लेक्स को, तो ये कैपिलरीज और जॉइंट में अटैच होना शुरू कर देते हैं और इन्फ्लेमेशन हमको दिखाते हैं, कहीं ना कहीं पेन होना शुरू होता है। द रिएक्शन में टेक 3 to 10 आवर्स। इट इज़ मेडिएटेड बाय सोल्यूबल इम्यून कॉम्प्लेक्स। दे आर मोस्टली ऑफ आईजीजी क्लास। यहाँ पर जो इन्वॉल्व रहती है वो आईजीजी क्लास रहती है, ऑल्दो आईजीएम मे आल्सो बी इन्वॉल्व। द एंटीजन में बी एक्सोजीनस ओके एंड एनोजीनस, दोनों हो सकते हैं। द एंटीजन सोल्यूबल नॉन अटैच टू द ऑर्गन इन्वॉल्व। यहाँ पर सोल्यूबल होते हैं तभी तो वो उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। टाइप 4 रिएक्शन इन्वॉल्व सेंसिटाइज टी सेल। यहाँ पर एंटीबॉडी का वर्क नहीं होता है टाइप 4 में, यहाँ पर सीधा टी सेल इन्वॉल्व होती हैं। मेडिटेड बाय द सेल रेदर देन द एंटीबॉडीज। ये लाइन देखिए आप, सेल से रहता है, यहाँ पर एंटीबॉडीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्लिनिकल स्टेट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, ग्रेनुलोमा। जैसे हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं ओके और उसका रिजेक्शन हो जाता है क्योंकि वो भी फॉरेन पार्टिकल है एक तरीके से, तो वहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो टाइप 4 की रिएक्शन होती है। TH1 सेल रिलीज साइटोकाइनिन टू एक्टिवेट द मैक्रोफेजेस कॉजिंग इन्फ्लेमेशन एंड टिश्यू डैमेज। फिर यहाँ पर टिश्यू डैमेज होना शुरू हो जाता है। इसका जो रिस्पॉन्स रहता है वो 48 to 72 आवर्स रहता है। ये एक टेबल है जिसमें हम सारा देख सकते हैं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर क्लासिफिकेशन आता है तो हम इस टेबल को अच्छे से लर्न करेंगे और वहाँ पर हम पुट करेंगे ताकि इजीली हमारे को सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। इसमें सब दिया हुआ है, एंटीबॉडी कौन कौन सी इन्वॉल्व है, टाइप 1 एनाफाइलेक्टिक, साइटोटॉक्सिक, इम्यून कॉम्प्लेक्स एंड डिलेट टाइप। ठीक है, एक्सोजीनस, सेल सरफेस, सॉल्युबल, टिश्यू एंड ऑर्गन। टाइम दिए रखा है यहाँ पे, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं वो दे रखे हैं, एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को शो करने के लिए। तो ये बेसिकली हमारा हाइपर सेंसिटिविटी लेसन था, जिसको हमने देखा कि जब हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिव हो जाता है तो क्या क्या रिएक्शंस होती हैं। रिएक्शन बेसिकली 4 टाइप्स होती हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। ओके, थैंक यू। ये मेरा लेक्चर आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एजू साइंस को। थैंक्स फ्रॉम प्रदीप कुमार।